हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने। कल जो हमने बिंदुओं को छोड़ा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हम पढ़ रहे थे रोगनाशक विधि, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है या बालक से, हम बालक को विशेष लेके पढ़ रहे हैं तो हम बालक को ही लेंगे। बालक से कोई अपराध हो जाता है तो उसके बाद उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार या उसके साथ क्या उपचार करना चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपराध को छोड़ दे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पहला इसके अंतर्गत हम लेंगे बाल अपराध न्यायालय। बाल अपराध न्यायालय। देखिए, बाल अपराध न्यायालय के अंतर्गत क्या है कि जब बालक से कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए ऐसे न्यायालय का बंदोबस्त करना चाहिए, जिसमें जो जज होता है वो जज बच्चों की स्थिति देख करके, ठीक है, उसकी समझ देख करके उसके साथ न्याय कर सके। और अपराध करते ही बच्चे को कभी भी जेल में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जेल में जो है वो अपराधी संक्रमण का शिकार हो सकता है। अपराधी संक्रमण का अर्थ है कि जेल में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े अपराधी भी होते हैं जो मर्डर करके आए हुए होते हैं, और बच्चे ने तो छोटा सा अपराध किया है, वो उसके संपर्क में रहेगा तो वो और भी अधिक बड़े अपराध करने सीखेगा, जिससे हम उस बच्चे को सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है। उसको सुधार गृह में भेजना चाहिए। सुधार गृह का अर्थ है जहां उसके प्रति जो अपराध उसने किया है उससे विपरीत उसके सामने दशाएं दी हुई होती हैं, जिसके कारण वो बच्चा अपराध की तरफ जाता ही नहीं है, ठीक है। तो सुधार गृह में भेजना चाहिए जिससे वो आपराधिक संक्रमण का शिकार न हो। आइए इसको थोड़ा लिखते हैं फिर समझते हैं। और उसके लिए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। औपचारिक शिक्षा का अर्थ हुआ विद्यालय, स्कूल, उसकी पढ़ाई से संबंधित शिक्षाएं, ठीक है। और अनौपचारिक हो गई उसके व्यवसाय से संबंधित शिक्षाएं। इसके अंतर्गत बालक अपराधी के लिए एक न्यायालय होना चाहिए, जिसमें न्यायाधीश, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली भाषा में जज, जिसमें जज बालक के व्यक्तित्व को समझकर उसके साथ न्याय कर सके। अपराध करने पर या अपराध करने के तुरंत बाद उसे जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए। जेल में नहीं भेजना चाहिए। इससे वह अपराध संक्रमण यानी क्राइम इन्फेक्शन
ये मैंने आपको बता दिया है। क्राइम इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। अतः उसे सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए। सुधार गृह, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेटरी हाउस। क्या बोलते हैं इसको? रिफॉर्मेटरी हाउस। सुधार गृह में भेजना चाहिए। और बच्चे के लिए औपचारिक, यानी हम बोलेंगे फॉर्मल व अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब देखिए, ये जो औपचारिक शिक्षा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। औपचारिक शिक्षा जो होता है वो विद्यालय, महाविद्यालय आदि की शिक्षा है। और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो होती है व्यावसायिक शिक्षा। देखिए, अगर बच्चा विद्यालय में पढ़ता हो तो सुधार गृह के अंतर्गत जब तक उसको रखा जाए 1 साल 2 साल, तो उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य में उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अनेक समस्याओं का जब सामना करना पड़ेगा तो फिर से अपराध की ओर जाएगा। तो उसकी विद्यालय की अगर शिक्षा छूटी हुई है तो उसको रोकना या छोड़ना नहीं चाहिए, उसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। महाविद्यालय में है तो उसको महाविद्यालय की शिक्षा देनी चाहिए। और जब ये पूरी हो जाए तो अनौपचारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, यानी कोई ऐसा व्यवसायिक कार्य उसको सिखाना चाहिए कि जब वो सुधार गृह से बाहर जाए तो उसके सामने बेरोजगारी वाली समस्या ना आए, क्योंकि वही कंडीशन हो जाएगी, अगर बेरोजगारी वाली समस्या आएगी तो फिर से अपराध की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा बाल अपराध न्यायालय के अंतर्गत। अब हम दूसरी विधि इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। मिटा देती हूँ उसको मैं। दूसरी विधि है टोकन बचत विधि, इसको बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। कौन सी विधि पढ़ेंगे हम? टोकन बचत विधि। टोकन बचत विधि इसको बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टोकन इकोनॉमी। देखिए, टोकन बचत विधि में क्या है कि बच्चे को
किसी भी अच्छे व्यवहार के लिए एक टोकन दिया जाता है। उसको बोला जाता है कि आप पूरे हफ्ते भर अगर हमारे बताए हुए कार्य को करेंगे, हमारे बताए हुए व्यवहार को करेंगे, तो उसके लिए हम आपको बदले में क्या देंगे, एक टोकन देंगे। और हफ्ते के अंत में जितने आपके पास टोकन होंगे उस टोकन के मूल्य का आपको एक तोहफा ला के देंगे। तो उस तोहफे के लालच में बच्चा वह व्यवहार करेगा जो उसको बताया जाएगा। और उसको कौन सा व्यवहार बताया जाए, जो उसको शिक्षा सिखानी है। अगर उसको नैतिक शिक्षा सिखानी है तो उसको ऐसे कार्य करने के लिए दिए जाने चाहिए जिसमें नैतिक शिक्षा बढ़िया होती हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लिख लेते हैं, इस विधि में बच्चे के प्रत्येक अच्छे कार्य या व्यवहार के लिए बदले में टोकन दिया जाता है। और सप्ताह के अंत में जितने टोकन बच्चे ने जमा किए हैं उतने ही मूल्य का तोहफा, या हम बोलेंगे गिफ्ट, उसे दिया जाता है। उसे वही व्यवहार करने के लिए कहा जाता है जो उसे सिखाना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि पूरे हफ्ते भर में उसको कहा जाता है कि जैसा व्यवहार या जैसा कार्य हम आपको देंगे वैसा कार्य आपको करना पड़ेगा। और प्रत्येक कार्य के करने के पश्चात हम आपको एक टोकन देंगे। उस टोकन का अर्थ है एक तरह से पैसे खुले ना दे करके टोकन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और हफ्ते के अंत में बच्चे के पास जितने टोकन होंगे उनके उतने ही मूल्य का उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा। तो उस गिफ्ट के लालच में बच्चा जो है वो अच्छा व्यवहार सीख जाएगा। और आपको पता है आदिगम में भी हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे कि जिस काम को निरंतर किया जाए वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और उसको हम फिर कभी नहीं भूलते। इसके बाद लास्ट हम देखते हैं सी, ये है साइको ड्रामा। उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, साइको ड्रामा। इसको हम लिख लेते हैं पहले, इस विधि में अपराधी को जिसके प्रति रोष या बोलेंगे हम गुस्सा हो, उससे संबंधित
एक लघु नाटिका बना ली जाती है जिसमें कई पात्र होते हैं, जिसमें एक पात्र अपराधी बालक भी होता है। अपराधी बालक भी होता है। वह बालक उस नाटक में अपनी ऋणात्मक आक्रामकता को अभिव्यक्त कर लेता है, जिससे बदले की भावना कम हो जाती है। देखिए साइको ड्रामा क्या है कि साइको ड्रामा क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है वो बच्चा किसी विशेष भावना से ग्रस्त होता है, किसी पर गुस्सा होता है और उस गुस्से के कारण वो बदला लेने की सोचता है, जिससे वो अपराध की ओर जाता है। तो साइको ड्रामा के द्वारा एक लघु नाटिका, एक ड्रामा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, जिसमें एक पात्र वो बच्चा भी होता है। उस ड्रामे के अंतर्गत उस बच्चे की जो ऋणात्मकता होती है, आक्रामकता होती है, वो किसी व्यक्ति पर जिस पर बहुत सारा रोष आ रहा होता है उस पर प्रकट करता है, वो उस गुस्से को निकाल देता है, जिससे उसका गुस्सा कम हो जाता है और वो अपराध की ओर अग्रसर नहीं होता। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन विशिष्ट बालकों के अंतर्गत हम दूसरे प्रकार के बालकों को आने वाले टॉपिक में, आने वाले वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।